देखिए, एक टॉपिक होता है नीति आयोग से संबंधित। नीति का फुल फॉर्म पूछा गया कई बार, हिंदी याद रखिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इंग्लिश में बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूछा जाएगा कि नीति की स्थापना कब होती है, तो वो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान पूछा गया था, नीति का हिंदी में फुल फॉर्म। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। स्थापना का जो माध्यम है, मीडियम, वो कौन सा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का कार्यकारी प्रस्ताव जो है, जो स्थापना, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें इसने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन जो है काफी मदद की थी। एक सवाल और पूछा जाएगा कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया था, तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया था, यानी प्लानिंग कमीशन, पंचवर्षीय योजना जिसे हम बोलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना यानी योजना आयोग के स्थान यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग आया था। और इसकी स्थापना कब होती है बताओ? वो होती है 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अब देखिएगा, नीति आयोग यानी नीति आयोग का जो मुख्यालय वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। नीति भवन नाम की बिल्डिंग है नई दिल्ली के अंदर। देखो, नीति आयोग का जो मेन मोटो है वो है सबका साथ सबका विकास। तो इन चीजों को आपको याद रख लेना है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आपसे रह जाए। नीति का मैं आपको एक बार पूछ लेता हूं, बताओ चलो, NITI नीति का हिंदी में फुल फॉर्म बताओ भाई। इंग्लिश में याद होता है लेकिन हिंदी में नहीं होता, तो हिंदी में याद रखिएगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लगाते जाइएगा। अब आप देखिएगा, हमारे भारतीय संविधान के अंदर बहुत अलग अलग देशों से जो कुछ चीजें जो ग्रहण की गई थी उनसे लेकर के जो सवाल हैं वो बनते हैं भाई। तो आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? लिखेंगे, सुनेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोट्स के लिए मैं आपको भर भर के दे रहा हूं, वो आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको भूलना नहीं है। जैसे आप पहले एक कंट्री का नाम लीजिएगा, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन को ले लेते हैं। तो ब्रिटेन जो है उससे हमारे भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें जो है वो ली गई थी। जैसे सबसे पहले एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई थी? वो ब्रिटेन से ली गई थी। इसके बाद में मंत्रिमंडल प्रणाली जो ली गई थी, ये वर्ड है, याद करना है, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये जो है वो ब्रिटेन से ली गई थी। अच्छा, संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो विशेष अधिकार होता है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। याद रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में द्विसदनीय व्यवस्था, ये कहां से ली गई थी? ये भी ब्रिटेन से ली गई थी। इसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली, बता दिया मैंने आपको, ये ब्रिटेन से। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, ये सारी चीजें जो है वो आपका ब्रिटेन से ली गई थी। चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं मेरे भाई अमेरिका की। अमेरिका से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था? मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये जो प्रावधान था ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। बाद में उपराष्ट्रपति का जो पद है, क्या उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय कहो, उच्चतम न्यायालय। और एक और चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना है तो इसका जो प्रावधान था ये भी अमेरिका से लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, ये भी अमेरिका से। तो अमेरिका की चीजों को, अच्छा चलो मैं एक बार आपसे पूछता हूं, बताओ मूल अधिकार कहां से था? अमेरिका। ठीक है, न्यायाधीश हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट को, उसको हटाना है तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से लिया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा तो भी अमेरिका से चलेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से। इन सारी चीजों को आपको याद करना। इसके बाद में आता है एक बहुत ही जरूरी होता है, वो होता है आयरलैंड। क्या? आयरलैंड से क्या लिया गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे वो आपके आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ये 3-4 चीजें थी जो आयरलैंड से ली गई थी। टिप्स पर याद करेंगे, लिखेंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। इसके बाद में जर्मनी का उल्लेख होता है बहुत ज्यादा। जैसे आपातकाल के समय हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वो स्थगित हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रावधान था ये कहां से लिया गया था? जर्मनी से। कहां से मेरे भाई? जर्मनी से। फ्रांस की बात कर लेते हैं, तो फ्रांस से लिया गया था। जो स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता, ये जो शब्द लिए गए थे ये फ्रांस से लिए गए। याद रखिएगा, कनाडा की भी एक सवाल होता है, तो कनाडा से क्या लिया गया था? राज्यपालों की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान ये कनाडा से लिया गया था। अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं ये भी कनाडा से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो देखो प्रस्तावना, देखो ऑस्ट्रेलिया से क्या था? प्रस्तावना,
समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। सोवियत संघ से क्या लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया था मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। ये चीजें जो थी वो सोवियत संघ रूस से ली गई थी। जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये वर्ड याद रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये अपने जापान से लिया गया था। तो याद रखिएगा, इनको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो बैक टू बैक याद रख। अच्छा, एक कहां बोल रहे हैं हम? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। जैसे संविधान में अगर संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है तो याद रखिए ये अपने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। राज्यसभा में सदस्यों का अगर निर्वाचन होगा तो ये भी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हो या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हो, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब एक सवाल मेरा यह है कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये वर्ड याद रखिएगा, कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, सेम वर्ड वही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श ये सोवियत संघ से लिया गया था। मूल कर्तव्य सोवियत संघ, लेकिन मूल अधिकार अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। इन चीजों को आपको भूलना नहीं है, ठीक है।